दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है, फिर लोकतंत्र की जो प्रकार है इसके बारे में जानेंगे और अंतिम में हम लोकतंत्र की जो विशेषता होती है या फिर इसकी जो खामियां हैं, यानी इसकी विशेषता और इसकी खामियां, इन दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र जो शब्द है ये यूनानी भाषा के एक शब्द है, यूनानी भाषा का डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है, यानी डेमोक्रेसी का हिंदी ही लोकतंत्र होता है। अब जो ये यूनानी भाषा का शब्द डेमोक्रेसी है यह दो शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेशिया। इसमें डेमोस का अर्थ जो होता है जनता होता है और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। यानी कि लोकतंत्र को इसके व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो इसका अर्थ हुआ जनता का शासन, या फिर इसको ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है और फिर जितने भी शक्तियों का साधन होता है या फिर जो उपभोग करने वाली होती है वो जनता ही होती है। यानी कि इनमें जनता ही सबसे शक्तिशाली होती है और सबसे सर्वोच्च होती है। अब जो लोकतंत्र है यानी पूरे विश्व का जो लोकतंत्र फैला हुआ है इसकी परिभाषा सबसे अच्छी परिभाषा अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यानी कि लोकतंत्र में जनता भाग लेती है, इनमें जनता के द्वारा ही प्रतिनिधियों को चुना जाता है और जो भी प्रतिनिधि काम करते हैं वो जनता के लिए ही करते हैं। यानी कि इन सब का जो केंद्र बिंदु होता है, लोकतंत्र का जो केंद्र बिंदु होता है ये जनता ही होती है। और इनमें अगर जनता के हितों का ध्यान न रखा जाए तो लोकतंत्र जो है जनता, लोकतंत्र के द्वारा जनता जो होती है उन शासन पद्धति को, यानी जो शासन पद्धति रहती है उसे बदलकर और दूसरे दल की शासन ला देती है। पूरे विश्व में अगर लोकतंत्र को देखा जाए तो यह दो भागों में बटी हुई है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है यह पहले प्राचीन समय में विकसित था जब हम लोग की जनसंख्या कम थी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं भाग लेती है, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन नहीं करती। जैसे हमारे देश में क्या है कि हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जो होता है हमारे देश में शासन चलाता है। लेकिन जो स्विट्जरलैंड है, जिसे कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहा जाता है, वहां पर जनता एक जगह एकत्रित होती है और ऐसी व्यवस्था जो है स्विट्जरलैंड के कुछ भागों में है, वहां एकत्रित होती है और खुद फैसला लेती है और उसी फैसला को लागू करती है। यानी कि वहां पे जनता जो होती है खुद भाग ले लेती है, इसी कारण उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी कि भारत में जनता अपनी एक प्रतिनिधि को चुनती है और वो प्रतिनिधि जनता की बातों को मानते हैं, यानी कि जनता की जो इच्छा होती है उन्हें पूरा करते हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता जो है शासन करती है, इसी कारण इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। अब जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह हमारे लोकतंत्र में भी कुछ विशेषताएं भी है, यानी कि लोकतंत्र अच्छा भी है और लोकतंत्र बुरा भी है। तो लोकतंत्र अच्छा कैसे है अब हम ये देखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है लोकतंत्र में कि यह जनमत पर आधारित होता है। जनमत कहने का अर्थ हुआ कि इसे जनता का मत, यानी कि जनता इसे कितना पसंद करती है, ये इसी पे आधारित होता है। और अगर दूसरी सारी व्यवस्थाओं को देखा जैसे तानाशाही, राजशाही, सैनिक शासन, तो इनमें जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता। और फिर लोकतंत्र में नियमित संवाद, यानी जनता और जो प्रतिनिधि होते हैं उनमें नियमित संवाद होता रहता है, जिस कारण लोकतंत्र जो होता है बहुत ही लोकप्रिय जो ये शासन पद्धति है। इसकी दूसरी विशेषता में आती है कि यह एक लोकप्रिय है और अस्थायी शासन व्यवस्था है। लोकप्रिय कहने का अर्थ हुआ कि ये जनता का हितों का ध्यान रखती है, इसीलिए ये जनता में लोकप्रिय है। और ये अस्थायी है क्योंकि अगर तानाशाही या फिर राजशाही रहता है या सैनिक शासन तो उसे जनता पलट देती है, लेकिन ये लोकतंत्र जो है इसे जनता पसंद करती है, इसी कारण यह एक अस्थायी शासन व्यवस्था है। तीसरा है कि यहाँ पे समानता का सिद्धांत होता है। समानता के सिद्धांत कहने का अर्थ हुआ कि लोकतंत्र में एक आदमी है तो उसे एक ही वोट का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, यानी जो उच्च कुलीन है, उन्हें ज़्यादा उनके एक मत का ज़्यादा मूल्य होगा और जो नीच है, यानी कि जैसे जो हीन है, दलित है, उनके वोट का मूल्य कम होगा। ऐसा नहीं है, इन्हें सबको बराबरी का अधिकार लोकतंत्र दिया हुआ है, इसी कारण ये बहुत ही लोकप्रिय है और विकसित भी हो रहा है। और चौथा है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका होता है, यानी कि किसी के साथ अगर भेदभाव होता है, अत्याचार होता है, तो लोकतंत्र में लोग जाते हैं और फिर न्यायालय में अपनी बातों को रखते हैं, जिस कारण उन्हें न्याय मिल पाता है। तो इन सब के कारण लोकतंत्र जो है बहुत ही हमारे देश में और फिर विश्व में बहुत ही विकसित हो रहा है।
अब लोकतंत्र की कुछ खामियां हैं। इसके अंतर्गत ये आता है कि लोकतंत्र में जो होता है और लोगों के निर्णय में देरी होती है, यानी कि जब जो निर्णय लेने की पद्धति होती है वो काफ़ी लंबी होती है। जैसे कि पहले एक सदन में पास होगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। ऐसा हो कि इसके बीच में वो पास भी ना हो सके, ऐसा कोई यानी जैसे विधेयक पास होता है इसी तरह होता है, तो निर्णय में देरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक और बात आता है कि लोकतंत्र में निर्णय की देरी होती है, लेकिन जो भी निर्णय लिया जाता है वो अच्छा होता है। और अगर दूसरे शासन व्यवस्था में देखा जाए, जैसे तानाशाही में, तो वहाँ पे एक ही व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय थोड़े ही समय में, यानी कि बहुत ही जल्दी तत्काल ही ले लिया जाता है। लेकिन ये जो निर्णय होता है वो कुछ समय बाद पुनः बदलना पड़ता है, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। फिर लोकतांत्रिक देशों का जो विकास दर होता है वो तानाशाही व्यवस्थाओं से काफ़ी कम है। जैसे कि तानाशाही व्यवस्था शासन वाले का विकास दर 4.42% है, जबकि जो लोकतांत्रिक देश हैं उनका जो विकास दर है वो 3.95% है। अब लोकतंत्र में सबको समान अधिकार मिला हुआ है, तो यहाँ पे जिनके पास शिक्षा का अभाव भी रहता है वो भी इसके शासन में भाग लेते हैं और उनके हाथों में भी शासन चल जाता है। इसी कारण इसे अरस्तु ने मूर्खों की सरकार भी कहा था। और ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र जो होता है अयोग्यों की सरकार होती है, यानी इसमें जो योग्य भी नहीं होता है उसके हाथों में भी शासन जो होता है चला जाता है। और इसमें लोगों को, यानी जो शासन करने वाले होते हैं, उन्हें ज़्यादा अधिकार भी मिलता है और इस कारण वो धीरे धीरे तानाशाह बन बैठते हैं। जैसे फ्रांस में जो नेपोलियन था इसी तरह था, वो भी उसे भी लोकतांत्रिक पद्धति के अंतर्गत शासन किया, लेकिन धीरे धीरे उसके पास शक्तियों का जमाव हो गया और इस कारण वो शक्तियों के जमाव होने के कारण तानाशाह बन बैठा। और लोकतंत्र में ऐसा ही होता है कि किसी एक के पास अगर शक्ति का जमाव हो तो वो ऐसा कर बैठता है, यानी तानाशाह बन बैठता है। और इसी कारण अब लोकतंत्र में शक्तियों का जमाव किसी एक के पास ना हो, इसके लिए इसे बहुत सारे भागों में बांटा गया है। जैसे हमारे देश में देखा जाए तो हमारे देश में सत्ता का बंटवारा जो है 3 भागों में किया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इससे ये हो जाता है कि किसी एक के पास शक्ति का जमाव नहीं होता, और जब शक्ति का जमाव नहीं होता तो उससे खतरा नहीं रहता, यानी कि वो जो है तानाशाह बन बैठने का उसे खतरा नहीं होता। अब इस तरह हमारा लोकतंत्र बहुत ही विकसित हो रहा है और ये प्रमाण है कि लोकतंत्र जो है आज विश्व का सबसे सर्वोच्च शासन प्रणाली है और सबसे लोकप्रिय प्रणाली है। और इसके लिए इसी कारण हमारे देश के, यानी कि पूरे विश्व में लगभग 214 देशों में लोकतंत्र को अपनाया जा रहा है। और अन्य सारे जो देश हैं जो तानाशाही व्यवस्था के अंतर्गत है या फिर किसी और व्यवस्था के, वो लोग भी धीरे धीरे लोकतंत्र के प्रति आकर्षित होकर इसे अपना रहे हैं और इस तरह लोकतंत्र जो है अपनी सफलता की पीढ़ी पर लगातार बढ़ता जा रहा है।